108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आज होगा आगाज, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पूरे उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। राष्ट्र संत तुकाजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र अपने अमरावती रोड परिसर में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय के चांसलर भगत सिंह किशोरी, केंद्रीय मंत्री और RTMNU शताब्दी समारोह की सलाहकार समिति के अध्यक्ष नितिन गडकरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस समारोह का विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट, फैसले को बताया सही। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति B.B. नागरत्ना द्वारा सुनाया गया। न्यायमूर्ति B.B. नागरत्ना ने इसमें असहमति जताई। पीठ में जस्टिस गवई और नागरत्ना के अलावा जस्टिस नजीर, A.S. बोपन्ना और V. सुब्रमण्यम थे। 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से सुनाया फैसला। NCRB की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, नोटबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ नकली नोटों का चलन। नोटबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ नकली नोटों का चलन। 2016 के बाद देश में जब्त हुए 245 करोड़ रुपए से अधिक के जाली नोट। नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों के बंद होने के बाद से देश भर में कुल 245 करोड़ रुपए के नकली नोटों को जब्त किया गया है। RBI की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के मूल्य वर्ग में पकड़े गए नकली नोटों में क्रमशः 16.4%, 16.5%, 11.7%, 101.9% और 54.6% की वृद्धि हुई थी। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा क्षुद्रग्रह, नासा ने किया अलर्ट। नासा के अनुसार 72 फीट बड़ा क्षुद्रग्रह काफ़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। इस क्षुद्रग्रह की गति किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से लगभग दोगुनी है। ये एस्ट्रॉयड 2022 YG5 के नाम से जाना जाता है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए नहीं करना होगा इंतजार, IRDAI ने लागू किए ये नए नियम। 2023 की शुरुआत से इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक जरूरी अहम नियम लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत अब लोगों को नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय KYC कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक ये नियम सभी प्रकार की नई इंश्योरेंस पॉलिसियों जैसे स्वास्थ्य, ऑटो, घर और लाइफ पर होगा। इससे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ग्राहक के लिए KYC कराना अनिवार्य नहीं था। ये इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता था कि वह KYC कराना चाहता है या नहीं। नए नियम के आने से क्लेम भुगतान का प्रोसेस होगा तेज। कोविड वैक्सीन के 3 डोज लेने वाले को डिस्काउंट का भी प्रस्ताव, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। नए साल के पहले सोमवार को ठिठुरी दिल्ली, 5.5 डिग्री पहुंचा पारा। 4 इलाकों का गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सोमवार को दिल्ली के 4 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। सफर का अनुमान है कि अगले दिनों के बीच हवा बेहद खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। अब खबर राज्यों से। सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। योगी सरकार ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। दरअसल यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले की जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। याचिका में सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले में 4 जनवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले 28 दिसंबर को इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था। गोरखपुर फेस्टिवल 2023 होने वाले तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। यूपी में गोरखपुर महोत्सव 2023 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। 3 दिन तक चलने वाला गोरखपुर महोत्सव में अलग अलग कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉग शो का कार्यक्रम भी शामिल है। पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त ओर से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। गायिका मैथिली ठाकुर बनी चुनाव आयोग की आइकॉन। 2024 तक मतदाताओं को करेगी जागरूक। उद्योग विभाग की ब्रांड एम्बेसडर और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए अपना आइकॉन बनाया है। आयोग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मैथिली 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। झारखंड के लोगों को 3 नए एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। नए साल में झारखंड वासियों को 3 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। रांची और देवघर के बाद पूर्वी सिंहभूम के ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को मिलेगी। बोकारो एयरपोर्ट से जून 2023 तक विमान सेवा शुरू होने की संभावना। वहीं पूर्वी सिंहभूम के ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्ग को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में तीसरे नए एयरपोर्ट की सौगात दुमका वासियों को मिलेगी। इसको लेकर सांसद सुनील सोरेन ने नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर दुमका में हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया था। अब खबर व्यवसाय जगत से। इस वर्ष 1/3 दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। चीन को 2023 की शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष 1/3 दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी और 2023-2022 की तुलना में दिक्कतों से भरा होगा। इसका एक कारण अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन की अर्थव्यवस्था का धीमा होना होगा। CBS न्यूज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, वर्ष 2023 में जो देश मंदी की चपेट में नहीं आएंगे उन्हें भी अपने करोड़ों लोगों के लिए मंदी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को 2023 की शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.3% हुई। हरियाणा रहा अव्वल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 2022 में सबसे अधिक है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 के आखिरी महीने में जहां शहरी बेरोजगारी 10% थी, वहीं दिसंबर के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5% थी। राज्यों की बात करें तो बेरोजगारी दर दिसंबर में हरियाणा में सबसे अधिक 37.4% रही। SBI, ICICI और HDFC बैंक के लिए हुआ अहम ऐलान। RBI ने दी ये खुशखबरी। RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के SBI और निजी क्षेत्र के ICICI बैंक और HDFC बैंक को फिर से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में चुना है। SIB ऐसे बैंक को कहा जाता है जो टू बिग टू फेल की श्रेणी में आता है, यानी इस बैंक के फेल होने का असर व्यापक होता है।
इससे पहले 2021 में भी आरबीआई ने इन तीनों बैंकों को डीएसआईबी के रूप में चुना था। आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंकों से मिले डाटा के आधार पर इन 3 बैंकों का चयन किया है। केंद्रीय बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से डीआरबीआई के संपर्क में फ्रेमवर्क जारी किया था।